डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी कर। तो स्टडी कर आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया है। इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इसके अलावा आपकी जो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो साथियों, देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह क्या है। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब हमारी मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो थकावट होती है। लैक्टिक अम्ल बनता है जब हमारे शरीर में अनाक्सी श्वसन होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, अर्थात ऊर्जा बनने की क्रिया होती है, तो उस समय कौन सा अम्ल निकलता है? लैक्टिक अम्ल। हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम बहुत अधिक काम करते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में थकावट आती है। उस समय हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं तक सही तरीके से सही मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाता है। तो शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता तो है, तो उस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन किसकी अनुपस्थिति में होती है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो फिर बनता कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। तो इसके कारण मांसपेशियों में थकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा टार्टरिक अम्ल। जो टार्टरिक अम्ल है वो अंगूर और इमली में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। और अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? हम सभी को पता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो इसका जवाब होगा ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में हम कैंसर से संबंधित जो रोग हैं उनका अध्ययन करते हैं। कैंसर क्या है इसको समझते हैं। जब हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो उनमें अनियंत्रित वृद्धि होने लगती है, अर्थात ऐसी वृद्धि जो नियंत्रित ना की जा सके, तो ऐसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। तो कैंसर से होने वाले जो रोग हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? ऑर्गेनोलॉजी में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका जवाब होगा तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका है वो सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका आप देख सकते हैं, यह है तंत्रिका कोशिका। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। यह क्या काम करती है? यह शरीर की जो संवेदनाएं हैं उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो इसका जवाब होगा डेंटाइन के। डेंटाइन क्या है कि जो हमारा दांत है, जो सफ़ेद भाग दिखाई देता है और जो हमारा मसूड़ा है, उसके बीच का जो पदार्थ जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो इसका जवाब होगा पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है उसकी आकृति पैर के चप्पल की समान होती है। आप देख सकते हैं ये है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का एक प्राणी है। तो प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी है वो लगभग एक कोशिकीय हैं। इसकी जो विशेषता है यह सीलिया से चलता है। सीलिया मतलब इस प्रकार से उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के पैर लगे हुए, तो इनके माध्यम से चलता है और इसे हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। तो साथियों इसको समझना है, सीलिया के माध्यम से यह चलता है और ये प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। नेक्स्ट है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो साथियों इसका जवाब होगा एक भी नहीं। केंचुए में एक भी आंख नहीं होती है। अब केंचुए को समझते हैं। तो केंचुआ जो है एक किसान का मित्र कहा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि किसान का मित्र किससे कहा जाता है? तो उसका आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ का जो 14वां, 15वां और 16वां खंड है उसे हम कहते हैं क्लाइटेलम। क्या कहते हैं? क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जो है वो 14वां, 15वां और 16वां भाग जो होता है केंचुए का खंड होता है वह कहलाता है क्लाइटेलम। और केंचुए में लगभग 120 के लगभग 100 से 120 के लगभग खंड होते हैं। उनमें से 14वां, 15वां और 16वां जो भाग होता है वो क्लाइटेलम कहलाता है। इसको याद रखना है। और जो 14वां खंड होता है वो होता है मादा जनन अंग, और जो 18वां खंड होता है और उसके आसपास के जो खंड होते हैं वो कहलाते हैं नर जनन अंग।
नेक्स्ट है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो इसका जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है, विटामिन ए पाया जाता है सबसे अधिक गाजर में। तो गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, यह याद रखना है, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। रतौंधी मतलब रात में कम दिखाई देना, अंधेरे में कम दिखाई देना, क्या कहलाता है, रतौंधी। तो अगर हमें विटामिन ए की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और इसका जो स्रोत है, विटामिन ए का जो स्रोत है वह क्या है, गाजर। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। इस प्रकार आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो यह हम समझ चुके हैं, विटामिन ए का। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसका जवाब होगा चावल में। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान कौन करता है हमारे शरीर को, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम भार होता है, तो हमें बताना है कि मानव मस्तिष्क का जो भार है वो लगभग कितने ग्राम होता है, तो इसका सही जवाब होगा 1350 ग्राम। कितना होता है, 1350 ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो इसका जवाब होगा लोहा। तो इसके पहले हम रक्त को समझते हैं। रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त एक प्रकार का ऊतक है, संयोजी ऊतक कहलाता है। रक्त संयोजी ऊतक कहलाता है। इसमें RBBS और WBS और इसके अलावा प्लाज्मा ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो WBCS हैं ये हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नए ऊतक बनाने के लिए कौन सा आहार आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, तो साथियों इसका जवाब होगा पनीर। पनीर में क्या होता है, पनीर में होता है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है हमारे शरीर के ऊतकों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है, तो इसका जवाब होगा डैक्रो। डैक्रो जो है वो एक प्रकार की उड़ने वाली छिपकली है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है डैक्रो। ये इस प्रकार से आपको पंख दिखाई दे रहे होंगे, तो यह है डैक्रो। डैक्रो जो है उड़ने वाली एक छिपकली है। अब ये जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट की प्रजाति की है यह छिपकली। अब यह सरीसृप वर्ग का प्राणी है, जिस वर्ग में सांप आता है, मेंढक आता है, मगरमच्छ आता है। सरीसृप का अर्थ होता है रेंगने वाले जंतु। तो रेंगने वाले जंतु की श्रेणी में यह आता है, कौन, डैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो इसका जवाब होगा किंग कोबरा। किंग कोबरा क्या काम करता है, मतलब किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने का काम करता है। एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो भारत में पाए जाने वाले जो सांप हैं उनमें जहरीले सांपों में इसकी गिनती है, अर्थात सबसे जहरीले सांपों में इसकी गिनती है किंग कोबरा की। नेक्स्ट है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो इसका जवाब होगा व्हेल शार्क। जो शार्क मछली है, जो व्हेल शार्क है, वह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। अब यह जो एनीमिलिया वर्ग में आती है, अर्थात जिस वर्ग में हम मतलब मनुष्य आता है, उसी वर्ग की यह प्राणी है, कौन, व्हेल शार्क। अर्थात मतलब एनीमिलिया का अर्थ होता है कि ऐसे प्राणियों को रखा गया है जो जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया है, उसमें जो एनीमिलिया है उसके अंतर्गत आती है व्हेल। और व्हेल क्या काम करती है कि जिस प्रकार से मनुष्य बच्चों को जन्म देता है, उसी प्रकार से व्हेल भी जो है वो बच्चों को जन्म देती है। तो बच्चों को जन्म देने वाले जो प्राणी हैं वो एनीमिलिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। प्रोटीन में क्या दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। और प्रोटीन काम क्या करता है, हमारे शरीर के जो ऊतक हैं उनमें वृद्धि करने का काम करता है। नेक्स्ट है देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, तो इसका जवाब होगा डाई एसिटिल के कारण। डाई एसिटिल जो होता है उसके कारण देसी घी में सुगंध आती है। और देसी घी क्या है, एक प्रकार की वसा है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो साथ ही इसका जवाब होगा लाल रंग का। लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है।
इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। 7 रंग कौन कौन से हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है जिसका सबसे अधिक विक्षेपण होता है? वह होता है लाल। सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, वैजानी हापी नाला। तो हम वैजानी हापी नाला, इसको हम एक लाइन को याद रखेंगे तो हम इंद्रधनुष के 7 रंगों को सीख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जवाब होगा J.L. वेयर्ड ने। J.L. वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो यह आपको परीक्षा में, कई परीक्षाओं में पूछा जाने वाला यह प्रश्न रहा है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? J.L. वेयर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा आंतरिक परावर्तन के कारण। देखिएगा, ये है हीरा। हीरे में जब भी कोई प्रकाश किरण आती है तो जब उसके अंदर प्रवेश करती है तो वो क्या होती है? अंदर ही अंदर परावर्तित होती रहती है। इस प्रकार से उसमें परावर्तन होता रहता है, तो इसके कारण ही उसमें चमक उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। अब मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? ये हम याद रखते हैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो साथियों इसका जवाब होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता का मापन करते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका जवाब होगा साथियों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका जवाब होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप ये देखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखा है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। CaCO3 ये याद रखना है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है CaCO3। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका जवाब होगा ऑक्सीजन। MPPSC में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो हमारे शरीर में जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो शरीर में सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हैं एपिथेलियम ऊतक। जो हमारी त्वचा होती है उसमें पाए जाते हैं एपिथेलियम ऊतक। यह हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं बाहर से। एपिथेलियम ऊतक केवल हमारी त्वचा बस में नहीं पाए जाते हैं, हमारे शरीर में जो आंतरिक अंग होते हैं उनकी जो बाहरी त्वचा होती है उसको कौन बनाते हैं? एपिथेलियम ऊतक। आप जब हम मुंह में अंदर की तरफ देखेंगे तो भी कौन से ऊतक लगे होते हैं उसमें? एपिथेलियम ऊतक। तो यह हमारे शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुत्ता को। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कुत्ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया है अब, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।